नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट ही रही है, आप सबको पता ही होगा। और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज के दिन देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही है इस वजह से। बाकी तो आप सबको पता ही है कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल बची हुई है, यानी कि जो वॉर चल रही है अभी के लिए ईरान, इजराइल और यूएसए वाली, इस वजह से देखें तो आप काफ़ी गिरावट रही है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में। तो आज के दिन देखें तो थोड़ी तेज़ी रही थी, और निफ्टी फिफ्टी देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। बैंक के निफ्टी में भी देखें तो आधे % प्लस की तेज़ी रही थी। सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है, निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही है, और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी आज अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करूँ तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में अच्छी तेज़ी रही थी, ICICI एक्सप्रेस में अच्छी तेज़ी रही थी, SJVN लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही थी। GACM टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो उसमें भी आज अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन कुछ लूज़र की बात करें तो गुजरात गैस में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, क्योंकि जो वॉर चल रही है उसकी वजह से गैस के अंदर शॉर्टेज होने वाली है, तो इसमें अच्छी गिरावट रही है। राजेश एक्सपोर्ट करे उसमें गिरावट रही है, EPL लिमिटेड में भी गिरावट रही है, FL3I में गिरावट रही है, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, इसके अंदर कच्ची तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है वर्जीनिया टेक के साथ रिसर्च ऑन सिल्वर रिकवरी, यानी कि सिल्वर जो हमारा मेटल होता है उससे रिकवरी से रिलेटेड काफ़ी कोलैबोरेशन किया है अच्छा वर्जीनिया टेक के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो हिंदुस्तान जिंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और उनके स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करें कोल इंडिया लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में 4% प्लस की तेज़ी रही, क्योंकि सिटी ने उसको अपग्रेड की है उनकी रेटिंग को, यानी कि हाई टारगेट प्राइस भी दिया है और बाई की रेटिंग दी है। इस वजह से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कोल इंडिया के लिए। नेक्स्ट बात करूँ गोदरेज प्रॉपर्टी, तो उन्होंने 16 एकड़ लैंड को गुरुग्राम में परचेस किया है कोलकाता फॉर 1300 करोड़ टू बिल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट, यानी कि कोलकाता के लिए 1300 करोड़ का बिल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस वजह से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी देखें तो आज देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ JP मॉर्गन इनिशिएट कवरेज ऑन अदानी पोर्ट्स SJVN इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ओवरवेट रेटिंग, यानी कि JP मॉर्गन ने कहा है कि अदानी पोर्ट्स और जो ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन में पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी के लिए उनकी रेटिंग को JP मॉर्गन ने ओवरवेट की दिया है, यानी कि अभी के लिए बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। फिर भी देखें तो अदानी पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 2% प्लस की, और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। जो अभी के लिए देखें तो कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आ रही है, यानी कि बाइंग होती जा रही है इस वजह से, और अदानी पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्या है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते जा रहा है। फिर भी देखें तो आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में शायद गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इस वजह से रिलायंस को भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो देखें अभी के लिए वॉर चल रही है, तो कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान जा सकते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री इसका जो क्रूड ऑयल है उसका रिफाइन करके बेच सकती है, तो इसके मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अच्छा, या इसी वजह से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है। इस बात करूँ आज के दिन एक IPO लिस्ट होने वाला था, जिसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग IPO, वो लिस्ट हो चुका है, और कंपनी काफ़ी ख़राब थी, मुझे पता ही था, इस वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया था। करीब 11% डिस्काउंट पर यह IPO लिस्ट हुआ है, यानी कि कई सारे जो इन्वेस्टर है जिन्होंने यह IPO में अप्लाई किया होगा तो उनको 11% का लॉस हुआ है। अब आप अपने हिसाब से देख के और सोच समझ करके ही किसी भी IPO में अप्लाई कीजिए, क्योंकि काफ़ी ख़राब कंपनी ओमनीटेक जैसी हो सकती है। तो अब आप कोई भी IPO में अप्लाई करें तो ध्यान रखेगा, क्योंकि डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकते हैं, कोई भी IPO कभी भी पॉजिटिव में लिस्ट नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है 11% के अराउंड का। आज के दिन मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी, फिर भी देखें तो ओमनीटेक के स्टॉक प्राइस में गिरावट ही रही है 11% के अराउंड की, जो कि बुरी बात है कंपनी के लिए। नेक्स्ट बात करें BSE शेयर 3% जंप आफ्टर सेबी अप्रूवल्स लॉन्च FNO कॉन्ट्रैक्ट फॉर BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, यानी कि जो अभी के लिए सेंसेक्स का एक इंडेक्स चलता है वह एक नया और FNO कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स लॉन्च करने वाले सेंसेक्स नेक्स्ट 30 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि जो अभी के लिए सेंसेक्स में 30 कंपनी है और उसका नेक्स्ट 30 वाला वर्जन है, वो अभी के लिए वह अपना FNO वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और सेबी की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिल चुका है। इस वजह से देखें तो BSE के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है।
आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी देखे तो उसमें गिरावट रही थी, US30 में भी माइनस की गिरावट रही थी। बाकी की मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट, यूएस की मार्केट, US टेक 100, डो जोन्स, S&P 500, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। यूके की मार्केट FTSE 100 में अच्छी तेज़ी रही थी, केक 40 में भी तेज़ी रही थी और डेक्स जर्मनी की मार्केट में भी तेज़ी रही थी। जापान की मार्केट की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी माइनस की तेज़ी रही थी। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो 91.63 तक हमारा रुपया पहुंच चुका है। थोड़ी डॉलर में गिरावट रही है जो कि अच्छी बात है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI कच्चे तेल के प्राइसेस तो आप सबको पता ही है कि आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन उन दोनों में 2% प्लस की तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो आज की अपडेट्स की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।